अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करना है। देखो क्वेश्चन को 2-3 बार आपको कम से कम रीड करना है, जब तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे फिर समझेंगे। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही भाई? 8 पॉइंट ओ पे। तो ये है हमारे पास ओ पॉइंट। एक्स वाई और एम एन लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ पे। अब आगे क्या दिया? इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। पी ओ वाई ये कितना दिया हमको? 90 डिग्री। तब क्या करना है? एंड ए रेसो बी इज इक्वल टू 2:3। फाइंड हमको सी करना है। ये वाला एंगल जो है हमको क्या कर देना है? फाइंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया कि हमको क्या वैल्यू दी है और क्या वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो गिवन सॉल्व करेंगे और गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास? एंगल पी ओ वाई कितना दिया भैया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री लगाइए। ठीक है, और हमको क्या दिया? ए रेसो बी दिया है। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ए रेसो बी रेसो इज इक्वल टू 2:3 ये हमको दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2x। ऐसा हम लेट कर लेंगे, और जो b की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3x। ये कहाँ से आया? नहीं समझ आया? तो जब ये हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखेंगे तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखो यहाँ पे क्या गिवन है? x ये वाली वैल्यू। तो हमको सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि एक जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 की होती है। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? एक्स ओ एम प्लस पी ओ एम पी ओ वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो चलिए वी नो दैट, यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल पी ओ एम कितना हो जाएगा? पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई कितना हो जाएगा भैया हमारे पास? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? जल्दी से बताइए। 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो एक्स ओ एम हमारे पास एंगल क्या दिया है? एक्स ओ एम बी दिया है क्या? तो यहाँ पे अगर हम गिवन लिखेंगे तो क्या लिखा है? एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू, और ये हुआ ये हो जाएगा हमारे पास पी ओ एम, है ना? पी ओ एम। यहाँ पे देखोगे तो ये हमको दिया है बी दिया है। ठीक है, बी दिया है और ये दिया है हमको ए। और बी की हमारे पास वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू है 3x और ए की वैल्यू हमारे पास 2x। ठीक है, ये बात समझ में आई? ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो 2x। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट आउट करेंगे। तो एक्स ओ एम हमारे पास दिया है 3x प्लस पी ओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस एंगल पी ओ वाई, ये भी तो दिया है ना हमारे पास। पी ओ वाई कितना दिया है? यहाँ पे देख लो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों को तो सम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये चला जाएगा यहाँ पे, है ना? तो ये हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई क्या? अब ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 90 हो जाएगा ना? 90 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 इसके डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, कितना बचा यहाँ पे? 4। तो ये हो जाएगा 4 मतलब 8। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई? 18 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18 डिग्री। अब हमारे पास a और b की जो वैल्यू तो यहाँ से हम रख देंगे तो हमको एंगल मिल जाएंगे। तो चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 18 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमारे पास 2x।
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। ठीक है, और b की वैल्यू क्या हमारे पास है, b इज इक्वल टू 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 18, तो ये हो जाएगा कि हमारे पास 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई, ये 36 और ये 54। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाला जो एंगल्स है बी है, बी हमारे पास कितना आया है, बी एंगल कितना है हमारे पास 54 डिग्री। तो क्या यहाँ पे मैं 54 डिग्री लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ 36 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर की सारी वैल्यूज आ गई हैं। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सी, एंगल क्या फाइंड करना है, सी करना है। तो क्या देखिए यहाँ पे एक्स ओ एन, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि एक्स एंगल एक्स ओ एन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका ये रिफ्लेक्सिव एंगल है। ठीक है, इसका ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्सिव एंगल, कौन सा, एम ओ पी या पी ओ एम, कुछ भी लिख सकते, पी ओ एम, एंगल पी ओ एम प्लस पी ओ वाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पी ओ वाई हो जाएगा ना, पी ओ वाई। ठीक है, हो जाएगा क्या, ये रिफ्लेक्सिव एंगल है। तो यहां पे चाहो तो ये लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू पी ओ एम, हमारे पास कितना है, पी ओ एम, ये वाला एंगल कितना है भैया हमारे पास, तो है हमारे पास 36 डिग्री, 36 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारे पास पी ओ वाई, ये कितना हमारे पास, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख लो एंगल एक्स ओ एन हमारे पास आ जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा ना, 126 डिग्री हो जाएगा। और यही तो आपको निकालना था एक्स ओ एन, एक्स ओ एन क्या है आपका, सी है। तो इसको एक्स ओ एन एक्स ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, सी, तो सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, तो ये वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 126 डिग्री। ये पूरा एंगल कितने का है, 126 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी एन सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए बी और सी की वैल्यू निकाल चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर।